इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में प्रतिपल बढ़ती महत्वाकांक्षा के साथ हम अपनी सोच में किस प्रकार परिवर्तन करें? पल प्रतिपल बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा के साथ सोच में प्रतिपल परिवर्तन कैसे करें? भैया आग में घी डालते रहो और सोचो कि बुझे, कहाँ संभव। आपको तो अपनी महत्वाकांक्षा को बदलना ही पड़ेगा। अपनी सोच में आध्यात्मिकता को प्रतिष्ठापित करना होगा। जब तक सोच में आध्यात्मिकता प्रतिष्ठापित नहीं हो जाती, हमारा चिंतन नहीं बदल जाता, हम अपने जीवन में कारगर उपलब्धि घटित नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि जीवन में एक अध्यात्म की भावना जगाए, और वो जगेगी तभी जब हमारे अंदर यथार्थ का भाव जग जाए। एक बार यथार्थ को समझने की कोशिश कर लो। बुद्ध ने अपने जीवन में एक वृद्ध, एक रोगी, एक वृद्ध और एक मृतक को देखा। बुद्ध प्रबुद्ध हो गए। देखा ना, इतना ही ना, क्या हर कोई बीमार होता है? मुझे भी बीमार पड़ना पड़ेगा? हाँ, ये तो संसार है। हर कोई वृद्ध होता है, मुझे भी वृद्ध होना पड़ेगा? बोले हाँ, आपको भी होना पड़ेगा। और हर कोई मरता है, क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? सारथी मौन हो गया था। बुद्ध समझ गए थे, और तभी उन्होंने अपने आप को अजर अमर बनाने का रास्ता अंगीकार कर लिया। तो यही सोच हमको अपने भीतर जगानी होगी। जीवन की वास्तविकता को समझिए। लेकिन ज़्यादातर लोग जान के अनजान बने हैं। खुद कितनी बार अस्पताल घुमाए तो भी समझ में नहीं आती। एक बड़े विचित्र घटना घटी। एक सज्जन जो अस्पताल में बहुत गंभीर रूप से बीमार हुए और 17 दिन तक वेंटिलेटर पर रहे, कृत्रिम श्वास प्रणाली पर रहे, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रहे 17 दिन तक। उम्र उस व्यक्ति की 62 साल की थी। लौट कर आया, महाराज आपके आशीर्वाद से बच गए। हमने कहा बहुत अच्छा सौभाग्य तुम्हारा, तुम बच गए। अब एक काम कर लो, बच्ची जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए कुछ संकल्प ले लो। अब महाराज अभी बस की नहीं है। वही माया मोह में लग गया। मौत को इतने निकट से देख लेने के बाद भी जो अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं, समझना उस मनुष्य का संसार बहुत लंबा है। उस मनुष्य का संसार अभी बहुत लंबा है, वो बदलने वाला नहीं है। तो हमें ठीक तरीके से चीज़ों को समझने की जरूरत है। जीवन के यथार्थ को समझो। कितनी बार बीमार पड़ते हो, बीमार पड़ने के बाद वैराग्य जगना चाहिए। बुढ़ापा आ जाए तो बाल काले करवा ले आते हो और बत्तीसी लगवा लेते हो। उम्र बढ़ने के बाद भी मन की तृष्णा कम नहीं होती, और कितनों को शमशान पहुंचा दिए,
अब तो शमशानिया बैराग भी खत्म हो गया, शमशान में भी पार्टी चलने लगी। तो ये मनुष्य की बढ़ती हुई मोहाशक्ति का दुष्परिणाम है। यहाँ मनुष्य को थम कर विचार करने की आवश्यकता है। नमोस्तु गुरुदेव, अनुमान गलत हो सकता है लेकिन अनुभव नहीं, तो क्या अनुमान की सत्यता मात्र एक कल्पना है? देखिए, अपने जीवन के अनुभव को कैसे बढ़ाएं। देखिए, अनुभव तो निज अर्जित संपदा है, और अनुभव का लाभ वे ही ले सकते हैं जो अपने जीवन के प्रति गंभीर होते हैं। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फूल सूंघे और फेंक दिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फूलों को गूंथ कर माला बनाते हैं और कुछ देर अपने गले में डालते हैं, फिर वो माला नष्ट हो जाती है। पर कुछ विरले लोग ऐसे होते हैं जो उन फूलों का इत्र बनाकर एक शीशी में रख लेते हैं और चाहे जब उसके सुगंध से अपने आप को आनंदित कर लेते हैं। जीवन में घटित प्रसंगों को फूल की तरह सूंघकर फेंक देने वाले लोग भरे पड़े हैं। वे अपने जीवन में अनुभव की संपत्ति को अर्जित नहीं कर पाते। कुछ लोग हैं जो जीवन में घटित घटनाओं की स्मृतियों की माला बना लेते हैं और वो कुछ देर तक अपने साथ जोड़े रहते हैं, लेकिन उसका भी जो लाभ मिलना चाहिए वो दीर्घकालिक नहीं होता। लेकिन बिरले लोग वे होते हैं जो जीवन के घटनाओं का रस निचोड़कर उससे अनुभव की सुगंध निकालते हैं। रस निचोड़ने की कला आनी चाहिए, और ये कोई जरूरी नहीं कि जीवन में जो कुछ घटे वो स्वयं के ही अनुभव से हो। बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरों से भी अनुभव के रूप में सीखी जाती है। मैं सागर में था, एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, महाराज आपने गृहस्थी का अनुभव किया नहीं, और गृहस्थी के बारे में इतना आप बता देते हो जितना हम लोग नहीं जानते, आपको अनुभव कहाँ से आया? तो मैंने कहा, भैया कोई ज़रूरी नहीं कि सब अनुभव पाने के लिए खुद को उस दौर में गुजारो। दूसरे को गुजरता देख करके भी जाना जा सकता है, अनुभव पाए। महाराज ये कैसे हो सकता? मैंने कहा ये बताओ, जहर खाने से क्या होता? आदमी मरता? बोले हाँ मरता है। बोले अनुभव है? बोले है। बोले कभी पी जहर खा के देखा क्या? किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमने व्यक्ति को जहर खाते देखा और ये अनुभव कर लिया कि जो जहर खाएगा वो मरेगा। दूसरों के अनुभव से भी निज का अनुभव किया जा सकता है। आपने सवाल दिया है अनुमान का। अनुमान की सत्यता को कैसे पहचाना जाए? अनुमान कल्पना नहीं है। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन से साध्य का पता लगाना अनुमान है। धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान लगाना। धुआं बिना अग्नि के उत्पन्न नहीं होता, तो ये धुआं है यानी अग्नि है, ये अनुमान है जो सत्य से जुड़ा होता है। इसलिए अनुमान की सत्यता पर संदेह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी लोग भ्रमपूर्ण अनुमान लगा लेते हैं। तो जहाँ भ्रम है वहाँ संशय है। सत्यता के साथ साधन को देखकर हम साध्य का अनुमान लगाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नजर लगना क्या है और ये कैसे लग जाती है? नजर वाली बात है ना, बहुत लोगों के अनुभव में है। हालांकि विज्ञान की दृष्टि से नजर की कोई बात नहीं, पर मैं अपने अनुभव से ये बात बताता हूँ, नजर क्या है। जब हम किसी के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक वेव्स छोड़ते हैं और वह उनका शरीर उसे पूरी तरह ऑब्जर्व नहीं कर पाता, ओवरफ्लो हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में कुछ
विपरीतता प्रकट होने लगती है और वो नज़र के लक्षण माने जाते हैं। कई तरह के टोटके करते हैं, उसका मतलब उस वेव्ज की धार को अलग कर दिया, नज़र उतर गई। जो नहीं मानते वो न माने, लेकिन नज़र और कुछ नहीं, यही हमारे ऊर्जा के प्रवाह का विपरीत प्रभाव है। दुर्भाव से किसी को नजर नहीं लगा, सद्भाव से ज्यादा नजर लगते हैं। और ये हमारे यहाँ बड़ी पुरानी परंपरा है, इसलिए बच्चे के माथे पे काला टीका लगाया जाता है। इसके बहुत सारे अनुभव भी हैं। इसमें किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। यदि हम इस तरह की युक्तियाँ लगा लेते हैं और किसी के नज़र को ख़त्म करते हैं तो कोई बहुत दोष। नमोस्तु गुरुदेव, भगवान कैसे बनते हैं और क्या हम भी भगवान बन सकते हैं? भगवान कैसे बनते हैं? सबसे पहले भगवान कौन बने और क्या हम भगवान बन सकते हैं? छोटे से बच्चे का सवाल है। सवाल बहुत गहरा है, पर बच्चे का सवाल मैं बच्चा बन के देना चाहता हूँ उसका उत्तर। ऐसे बच्चे को बोलो, दूध में से घी निकलता है ना, तो दूध से घी कैसे निकाला जाता है? दूध में घी है, और घी कैसे निकलता है? जब दूध को जमाते हैं, दही बनाते हैं, दही बनाने के बाद उसको मथते हैं, मंथन करते हैं, उसका नवनीत निकलता है और नवनीत को तपाते हैं तो घी बनता है। तो जैसे दूध में घी है, वैसे ही हमारे शरीर में हमारे परमात्मा हैं। जैसे दूध के घी को हम प्रोसेस करके अलग करते हैं, वैसे ही शरीर में रहने वाले परमात्मा को तपस्या के बल पर पृथक किया जाता है। जब हमारे अंदर की बुराइयां, हमारे दोष, हमारी दुर्बलताएं दूर हो जाती है, तो यही आत्मा परमात्मा बन जाता है, इंसान ही भगवान बन जाता है। तो भगवान बनने के लिए कुछ नहीं करना है, अपनी बुराइयों को समाप्त करना है, अपने दोषों को समाप्त करना है, अपनी दुर्बलताओं को समाप्त करना है। जब से संसार है तब से भगवान है, और भगवान बनने की प्रक्रिया अनादि से चले आ रही। वर्तमान युग में सबसे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए, जिन्होंने हम सबको मोक्ष का मार्ग बताया। नमोस्तु गुरुदेव, शास्त्रानुसार आत्मा परम विशुद्ध है, तो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का कर्ता कौन है और कर्म एवं कर्ता के मध्य क्या संबंध है? बहुत अच्छा सवाल है। कर्ता कर्म के संपूर्ण रहस्य को आपको बताऊं तो समझ लो पूरे समय सार का सार होगा, और काफ़ी विस्तार से बताना पड़ेगा। लेकिन मैं अत्यंत संक्षेप में आपको कर्ता कर्म के संबंध का रहस्य बताना चाहूँगा। समय सार में तो कर्ता कर्म अधिकार ही एक है। अगर आप यथार्थ विचार किया जाए करें तो जैन धर्म में जीव को स्वयं का कर्ता बताया है, वो पर का कर्ता नहीं है। आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य भावों का ही करता है, लेकिन संसारी दशा में वो विकारी बना हुआ है कर्म संस्कारों के कारण। इस कारण वो कर्मों का कर्ता हो जाता है, पर यथार्थता वह कर्मों का कर्ता नहीं है, वह अपने विकारी परिणामों का ही करता है। और वह विकारी परिणाम कर्म के निमित्त से उत्पन्न उसके भीतर पलने वाले विभाव भाव हैं स्वभाव ने। आचार्य कुंद कुंद 2 गाथाओं से इसका रहस्य उद्घाटित करते हैं। जीव परिणाम निमित्तम कम्मत्तम पुग्गला परिणमन्ति, पुग्गल कम्म निमित्तम जीवो वितहा परिणमति, न विकुब्बति कम्म गुणम जीवो कम्मम तहेव जीव गुणम, अन्नोन निमित्तेन दु परिणामम जान दोन्हम पे।
जीव के विकारी परिणामों के कारण कर्म पुद्गल कर्म के रूप में परिणत होते हैं। जो कर्म के रूप में परिणत होने वाला कौन है? पुद्गल। वो खुद परिणमन किया है। निमित्त क्या बना? जीव का विकारी परिणाम। पुद्गल कम्म निमित्तम, और पौद्गलिक कर्म के निमित्त से जीवो भी तहा परिणम दी। जीव विकारी परिणाम रूप परिणत हो जाता है, रागी देशी मोही हो जाता है। लेकिन न विकुब्बधि कम्म गुणम जीवो, जीव कर्म नहीं करता। और कम्मम तहेव जीव गुणम, कर्म जीव के गुण नहीं करता। लेकिन अन्योन निमित्तेन दु, एक दूसरे के निमित्त से यह सरकार चलती है। अन्योन निमित्तेन दु परिणामम जान दोनम्पि, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यथार्थतः जीव अपने शुद्ध चैतन्य भावों का करता है, कर्म कर्म का करता है। लेकिन अनादि कर्म संस्कार से संबद्ध रहने के कारण जीव विकारी बना हुआ है, और विकारी परिणाम नए कर्म के बंध के निमित्त बन जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, मोहाशक्ति नियम से दुर्गति का ही कारण है, तो गृहस्थ श्रावक मोहाशक्ति से बचकर अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे करे? गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन क्या मोहाशक्ति है? और मोहाशक्ति तो दुर्गति का कारण है। और यदि ऐसा है तो क्या गृहस्थ दुर्गति का ही पात्र बनेगा? देखिए, गृहस्थ है और गृहस्थ और ग्रस्त में ज़्यादा अंतर नहीं है। उसमें से हर निकाल दो तो ग्रस्त हो जाएगा। गृहस्थी में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो गृहस्थ है वो पूरी तरह से मोहाशक्ति ही हो। गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करो, पर भेद विज्ञान के साथ। कर्तव्य के भाव से गृहस्थी का पालन करो, गृहस्थी को ओढ़ने की कोशिश मत करो। मैं गृहस्थ में हूं तो जल से भिन्न कमल की तरह भी रह सकता हूं। अपने स्वरूप बोध के साथ जीवन जियो। यदि वैसी दृष्टि होगी तो कितना भी हम गृहस्थी में रहें, हमारे अंदर गृहस्थी नहीं होगी। ऐसा कहा गया है, रेशम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से नारा रहे धाय खिलावे बाल। एक सम्यक दृष्टि गृहस्थ कुटुंब का पालन करता है, लेकिन अंदर से जानता है मैं कौन हूं, मेरा क्या है। जैसे धाय किसी बच्चे को खिलाती है तो उस पर अपना पूरा मातृत्व उड़ेल देती है। एक पल को तो उस बच्चे को ये भ्रम हो जाता है कि यही मेरी असली माँ है, लेकिन धाय जानती है कि मेरा असली बेटा कौन है। सब कुछ करो पर स्वयं को याद रखो, अपने स्वरूप का बोध रखो, तो कहीं तक आएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, सीमित समय में बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि ज्ञान असीमित है, तो हमें हंस की भांति सारभूत ज्ञान को ग्रहण करने के लिए क्या करना चाहिए? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। सूप का स्वभाव जाने, जो सार है उसको ग्रहण करता है, जो थोता उसे उड़ा देता है। और इससे विपरीत चलनी है, जो सार को नीचे गिरा देती है और थोते को अपने पास रखती है। अपने स्वभाव में बदलाव लाइए। बिल्कुल ज्ञान की कोई सीमा नहीं और समय बहुत सीमित है। हमें वही सीखना चाहिए जो प्रयोजनीय, और उसके अनुरूप प्राथमिकता हमारी सुनिश्चित होनी चाहिए। सार और असार को पहचानने का विवेक अगर हमारे मन में प्रकट हो जाए तो हमारे सामने फिर कोई समस्याएं शेष न रहे। प्रामाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली, पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर, दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई।